भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य L1 अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूर्य की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 के इंजन को चालू करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर ढकेल दिया है, यानी कि अब वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया है और अंतरिक्ष में तेजी से L1 पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहा है। इस समय इसकी स्पीड लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और जल्द ही यह सूरज के करीब L1 पॉइंट पर स्थापित होने वाला है। यह भारत का पहला मिशन है जो कि सूर्य की स्टडी करने वाला है। इससे पहले भारत में एक भी सूर्य मिशन नहीं किया गया है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस बिंदु पर आदित्य L1 को पहुंचना है और इसके बाद सूर्य की किरणों और इसकी बाहरी परत कोरोना के बारे में स्टडी करना है। आपको बता दें कि L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कार्य करता है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से रुक सकता है और उससे बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल इस समय खुले हुए हैं और वह लगातार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह है नासा का सोलर पार्कर स्पेसक्राफ्ट, जो कि सूर्य की कोरोना परत के अंदर एंट्री ले चुका था और उसने सूर्य की रहस्यमयी आवाजों को भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा है, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे क्योंकि वह आवाज काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आदित्य L1 सूरज की सतह पर चंद्रयान की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसे सूर्य से कुछ दूरी पर मौजूद L1 पॉइंट पर स्थित रहकर सूरज की बाहरी परत कोरोना और मास इंजेक्शन के बारे में स्टडी करना है। सूरज के भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छिपे हुए हैं और वैज्ञानिकों को उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, इसलिए वैज्ञानिक मिशन करके सूरज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सूरज का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के करीब है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जैसे जैसे इसकी सतह की ओर बाहर आते हैं इसका तापमान भी और ज्यादा बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज तक हैरान किया हुआ है कि इसकी बाहरी सतह का तापमान उसके सेंटर से ज्यादा कैसे हो सकता है। सूरज पृथ्वी चांद या किसी अन्य ग्रह की तरह ठोस नहीं है, बल्कि यह आग का उबलता हुआ एक गोला है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के लगातार नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। सूर्य की बाहरी परत कोरोना से लगातार सोलर फ्लेयर्स निकलता रहता है जो कि अंतरिक्ष में चला जाता है और कुछ सोलर फ्लेयर्स फिर से सूरज में आकर लिपट जाता है। वैज्ञानिक स्टडी करके इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो सोलर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में बिखर जाता है वो वापस सूर्य की ओर कैसे चला आता है। सूरज के द्वारा सौर तूफान भी अंतरिक्ष में आते रहते हैं। अगर ये सौर तूफान किसी भी तरफ पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे सैकड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सूरज की किरणों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जिससे भविष्य में आने वाले सौर तूफानों के खतरे से आसानी से बचा जा सके। अगर सूर्य के बारे में सटीक स्टडी वैज्ञानिकों के द्वारा कर ली जाए तो भविष्य में मंगल मिशन में होने वाले खतरों से बचा जा सकता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। इसलिए जब मंगल पर मिशन भेजा जाएगा तो वहां पर इंसानों को पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीनों का समय लगेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफानों का भी खतरा हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सौर तूफानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है
जो कि सूर्य की स्टडी करने वाला है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में और भी पॉइंट है जो L2, L3, L4 और L5 के रूप में है, लेकिन इनमें L1 पॉइंट सबसे बेहतर है क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को ठहरने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होने के कारण L1 पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को रोकने के लिए शून्य गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करता है। यदि आपको इन पांचों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाए तो आप अंतरिक्ष में इस स्थान पर उड़ते रहेंगे और अंतरिक्ष में डीप स्पेस में कभी नहीं जा पाएंगे। अगर आपको इस पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना है तो आपको काफी ज्यादा इनिशियल स्पीड की आवश्यकता होगी, जो कि पावरफुल रॉकेट के द्वारा ही संभव है। L1 पॉइंट की खास बात तो यह है, यहाँ ग्रहण का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और लगातार 365 दिन तक सूरज पर नजर बनाए रख सकते हैं और सूरज के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर भेजा गया है, जिससे कि वह कई सालों तक लगातार सूर्य की रिसर्च करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजता रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर जल्द ही 28 अक्टूबर को गगनयान मिशन की टेस्टिंग करने वाला है, जिसमें चांद पर 3 इंसानों को भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।